जय सीताराम, जय हनुमान। हमें ये मनुष्य शरीर मिला है बहुत बहुत जन्मों के बाद में, वो भी भगवान की कृपा से। भगवान ने कृपा की है। बहुत जन्मों के बाद में, बहुत योनियों में भटकने के बाद में भगवान ने कृपा की है। तो इस जन्म का इस जन्म का इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य है बड़े भागे मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, बड़े भागे मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह शरीर है, ये मनुष्य जीवन, ये बड़े भाग से मिला, हमें बहुत बड़े भाग से मिला है, हमारे बहुत बड़े भाग है। यह शरीर मिला है, तो इस शरीर का क्या उद्देश्य है? इस मनुष्य जीवन का ये मनुष्य शरीर तो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसका उद्देश्य क्या है इस शरीर का, मनुष्य जीवन का, कि इस शरीर को प्राप्त करके भी जिसने अपना परलोक नहीं संवारा तो उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य, केवल एक योनि है मनुष्य, जो अपने सब पापों को सबको मेट सकता है। और बाकी दूसरी योनियों में केवल अपने कर्म का भुगतान करते हैं सब। लेकिन ये मनुष्य शरीर है, इसमें सब कुछ हम अपना जीवन, यानी इस संसार आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसको बस इस चक्कर को मेटने के लिए, इस आवागमन के चक्कर को मेटने के लिए ही हमें क्या ये मनुष्य शरीर मिला है। तो जिसने इस शरीर को प्राप्त करके यदि भगवान को नहीं बजा, अपने उद्देश्य को नहीं पहचाना, वो पशु है, जानवर। क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य के अलावा और किसी में विवेक नहीं है, केवल इस मनुष्य में ही है विवेक। अरे हम तो क्या इस कलयुग में पैदा हुए हैं। कलयुग तो बहुत बढ़िया है। कलयुग जैसा युग तो कोई युग हुआ है ही नहीं। क्योंकि सतयुग में तो ध्यान करना पड़ता है, ध्यान करे तो सतयुग में ध्यान, और त्रेता में यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते हैं, और द्वापर में भगवान की पूजा करके भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस कलयुग में हमारा तो न तो हमारा ध्यान में मन जाता है, न योग जब यज्ञ करने में जाता है, और न ही हमारा पूजा में मन लगता है। इस कलयुग में कि केवल भगवान का नाम, अपनी जीभ से, अपनी वाणी से भगवान का नाम ले ले, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हमें फिर इन 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कलयुग के समान कोई युग दूसरा है नहीं।
कलयुग तो बहुत अच्छा है। कलि युग केवल हरि गुण गाहा, कलि युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। गावत नर पावई भवताहा। केवल कलयुग में भगवान के नामों को गाए और बस गा 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 करके भगवान को भगवान यानी भव इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। कल युग जोगिन कलि युग जोग न जगन ज्ञान, कलि युग जोग न जगन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। क्योंकि कलयुग में हमारे शरीर तो कोई योग यज्ञ कुछ भी नहीं हो सकता। केवल भगवान के राम जी के गुणों को गाए, भगवान के गुणों को गाए बस। सब भरोसा तजी जो बज रामई, सब भरोसा तजी जो बज रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई। भगवान के गुणों को गाए तो क्योंकि तो आप भगवान के गुणों को गाए तो क्योंकि कलयुग में हम कोई साधन और दूसरा साधन नहीं है, केवल अपनी वाणी से भगवान के गुणों को गाए तो हमारा ये जीवन मनुष्य जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध सुमारी, हरुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।